अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो बॉलीवुड का अगर कोई बड़ा हीरो बुरे दौर से गुजर रहा है तो वो है अक्षय कुमार। क्योंकि मूवीज़ हिट हो जाती हैं, फ्लॉप भी हो जाती हैं। पर अगर किसी मूवी में कोई बड़ा हीरो है तो एक बात तो पक्की है, उस मूवी को अच्छी ओपनिंग तो जरूर लग जाती है। मतलब मूवी शुरुआत के कुछ दिनों में अच्छी कमाई कर ही लेती है। बाद में मतलब फिर मूवी चले ना चले वो एक अलग बात है। पर आज के टाइम में अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर की मूवी को ओपनिंग भी नहीं लग रही है। मतलब जो एक्टर कोरोना वाले टाइम से पहले टॉप पर हुआ करता था, जिसकी हर साल 3 से 4 मूवीज रिलीज होती थी और उनमें से अधिकतर हिट हो जाया करती थी, तो अचानक ऐसा क्या हो गया है कि लोग उनकी मूवी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अक्षय कुमार की साल 2023 में अब तक 3 मूवीज रिलीज हुई हैं, सेल्फी, ओ माई गॉड 2 और मिशन रानीगंज। जिसमें से अगर ओ माई गॉड 2 को छोड़ दो तो बाकी दो मूवीज का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हुआ है। सेल्फी ने अपने ओपनिंग डे पर लगभग 2.55 करोड़ के आसपास और मिशन रानीगंज ने लगभग 2.80 करोड़ रुपीज के आसपास का कलेक्शन किया है, जो कि अक्षय कुमार जैसे एक्टर के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। और अगर हम ओपनिंग डे के कलेक्शन को कंपेयर करें इस साल रिलीज हुई ड्रीम गर्ल 2 और फुकरे 3 जैसी मूवीज से, जिसमें कोई बड़ा मेगा स्टार नहीं है, तो ड्रीम गर्ल 2 ने अपने ओपनिंग डे पर 10.69 करोड़ रुपीज़ का और फुकरे 3 ने अपने ओपनिंग डे पर 8.82 करोड़ रुपीज़ के आसपास का कलेक्शन किया है। और फुकरे 3 में तो कोई पॉपुलर स्टार तक नहीं है और ये दोनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई हैं। तो अक्षय कुमार की ही मूवीज़ क्यों कमाई नहीं कर पा रही हैं, ये सोचने वाली बात है। और ऐसा भी नहीं है उनकी सेल्फी और मिशन रानीगंज मूवीज़ कोई बहुत ज़्यादा ख़राब फिल्म थी। मतलब सेल्फी मूवी ठीक ठाक थी और मिशन रानीगंज तो काफ़ी बढ़िया फिल्म थी और दोनों ही मूवीज़ में उनका काम बहुत ही बढ़िया था। स्पेशली मिशन रानीगंज में तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। पर दोनों ही मूवीज़ को अच्छी ओपनिंग नहीं लगी और दोनों ही मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पर ढेर हो गई। अब अक्षय कुमार की साल 2022 में रिलीज़ हुई मूवीज़ की बात करें तो उनकी 4 मूवीज़ रिलीज़ हुई थी, जिनमें से उनकी बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज और रक्षाबंधन फ्लॉप रही थी और राम सेतु एक बिलो एवरेज या एवरेज रही थी। अगर अक्षय कुमार के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो कोरोना काल के बाद केवल सूर्यवंशी ने ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था। ओ माई गॉड 2 ने भी सफलता का स्वाद चखा है। पर सुनने में आया है कि अक्षय कुमार ने उस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली और अगर उनकी फीस को उसमें जोड़ दिया जाए तो ये बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी ही साबित होती। ओ माई गॉड 2 का भी ओपनिंग डे का कलेक्शन कम ही था। लगभग 10.26 करोड़ रुपीज़ के आसपास का कलेक्शन किया था इस मूवी ने अपने ओपनिंग डे पर। तो अगर अक्षय कुमार के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो जो उनकी मूवीज़ का जो ओपनिंग डे का कलेक्शन है वो लगभग 15 करोड़ रुपीज़ के आसपास तो होना ही चाहिए। अब कोरोना काल से पहले 2019 में रिलीज हुई इनकी मूवीज़ पर नजर डालें तो केसरी सुपरहिट फिल्म रही थी, मिशन मंगल भी सुपरहिट फिल्म रही थी, हाउसफुल 4 हिट गई थी और गुड न्यूज़ भी सुपरहिट फिल्म रही थी। मतलब जब शाहरुख खान और आमिर खान जैसे एक्टर हिट मूवी नहीं दे पा रहे थे, तब अक्षय कुमार ने एक साल में 4 हिट मूवीज़ दी थी। और इन मूवीज़ का जो ओपनिंग डे का कलेक्शन था वो भी बहुत बढ़िया था। केसरी ने अपने ओपनिंग डे पर लगभग 21.6 करोड़ रुपीज़ का, मिशन मंगल ने 29.16 करोड़ रुपीज़ का, हाउसफुल 4 ने 16.50 करोड़ रुपीज़ का और गुड न्यूज़ ने 17.56 करोड़ रुपीज़ के आसपास का कलेक्शन किया था। पर अब ऐसा क्या हो गया है कि उनकी फिल्मों का इतना बुरा हाल हो रहा है? तो उसकी कुछ वजह हैं जो मुझे समझ आती हैं। उसमें से एक वजह तो यही है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा रीमेक मूवीज़ कर रहे हैं। जैसे बच्चन पांडे, कठपुतली, सेल्फी और एक लक्ष्मी मूवी भी आई थी। ये सभी मूवी साउथ मूवीज़ की रीमेक हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप 5 साल में कोई एक रीमेक मूवी कर रहे हैं तो ठीक है, पर आपकी अगर हर दूसरी मूवी ही एक रीमेक फ़िल्म है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। अब बॉलीवुड मूवीज़ और साउथ मूवीज़ के बीच जो सरहद हुआ करती थी वो ख़त्म हो गई है। अब हिंदी फ़िल्म के दर्शक जो हैं ढूँढ-ढूँढ कर साउथ मूवीज़ को देख रहे हैं और वहाँ के कलाकार को उतना ही प्यार दे रहे हैं जितना हिंदी फ़िल्मों के हीरोज़ और डायरेक्टर्स को देते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें अब रीमेक मूवीज़ से तौबा कर लेनी चाहिए। पर अगर आप उनकी अपकमिंग मूवीज़ पर गौर करें तो अभी भी वो एक सोरारी पोत्रू मूवी के रीमेक पर काम कर रहे हैं। तो अभी आने वाले कुछ सालों में शायद और उनकी रीमेक मूवीज़ आएँगी। एक वजह मुझे ये भी लगती है कि जिस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि कोरोना काल के बाद ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। अब जो दर्शक हैं वो चुनिंदा फ़िल्मों को ही थिएटर में देखने जाते हैं, जिनमें ज़बरदस्त एक्शन हो, कॉमेडी हो और विजुअली देखने में मूवी भव्य लगे। मतलब ये है कि एक फुल मसाला मूवी जिसे देखने के बाद दर्शकों के जो पैसे हैं पूरी तरह वसूल हो जाएँ। बाकी मिशन नानीगंज टाइप की मूवीज़ को सीधे ओटीटी पर ही रिलीज़ करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब दर्शक इस तरह की मूवीज़ को थिएटर में देखना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये मूवीज़ जो होती हैं ओटीटी पर प्लेटफ़ॉर्म पर कहीं न कहीं रिलीज़ हो ही जाती हैं और ये फ़िल्म अच्छी होती हैं, बट इस तरह की मूवीज़ में ऐसा कुछ नहीं होता कि जिसे थिएटर में जाकर ही देखा जाए। एक वजह मुझे ये भी लगती है, जब से उन्होंने वो गुटखा कंपनी का जो ऐड है वो किया है, उसकी वजह से उनकी इमेज पे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि बॉक्स ऑफिस अक्षय कुमार की फ़िल्म में कैसा ही परफ़ॉर्म करें, पर उनकी जो इमेज है पब्लिक के बीच हमेशा अच्छी ही रही है। जैसे कि वो देशभक्ति वाले मुद्दों पे फ़िल्म करते रहते हैं और इस पर वो खुलकर बात भी करते हैं
और जिस तरह की फिटनेस उनकी रही है उस फील्ड में सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। जैसे कि वो अपनी फिटनेस को लेकर कोई समझौता नहीं करते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, वो ड्रिंक नहीं करते हैं। मतलब इन मामलों में उनकी इमेज काफ़ी अच्छी रही है। पर जब से उन्होंने वो गुटखा कंपनी वाला जो ऐड किया है उसके बाद उनकी इमेज पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, और लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल भी किया है। उसके बाद फिर वो चाहे उनकी नागरिकता वाला मुद्दा हो या धार्मिक मामलों को लेकर उनके स्टेटमेंट हो, तो उसका लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया है। तो मुझे लगता है कि उन्हें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। अब लोगों का दोबारा विश्वास जीतने थोड़ा तो टाइम लगेगा। एक कारण ये भी लगता है मुझे कि एक साल में उनकी ज़रूरत से ज़्यादा फ़िल्में रिलीज़ होती हैं। हर साल उनकी 3 से 4 मूवीज़ आ जाती हैं, और इसका मतलब ये है कि अगर कुछ महीनों के गैप के बाद उनकी मूवी आती है तो उससे दर्शकों की उत्सुकता है वो बनी रहती है। और अगर हर दूसरे महीने आपकी फ़िल्म रिलीज़ होगी तो उससे जो लोगों का एक्साइटमेंट है वो कम हो जाता है। और अगर एक एक्टर के तौर पे देखें तो मुझे नहीं लगता अब वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते होंगे। तो अगर साल में उनकी 1 या 2 फ़िल्में आती हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उन फ़िल्मों पर वो अच्छे से और ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे। जैसा कि सम्राट पृथ्वीराज फ़िल्म आई थी, जो उनकी अगर परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो उनकी अब तक जितनी मूवीज़ आई है उनमें से वो सबसे खराब फ़िल्मों में से एक थी। और वो कहीं से भी ना सम्राट पृथ्वीराज चौहान नहीं लग रहे थे। तो उस तरह की जो फ़िल्में होती हैं उनको टाइम देने की ज़रूरत होती है। एक वजह मुझे अब ये भी लगती है, अब वो एक्शन मसाला मूवीज़ काफ़ी कम कर रहे हैं, क्योंकि अक्षय कुमार जब शुरू में आए थे तो वो एक्शन हीरो के तौर पर ही जाने जाते थे, और काफ़ी टाइम तक वो मूवीज़ काफ़ी सक्सेसफुल भी रही उनकी। उसके बाद फिर ऐसा समय आया जब उनकी एक्शन मूवीज़ फ्लॉप हो रही थी, तो उसके बाद उन्होंने वक़्त की नज़ाकत को समझा और कॉमेडी करनी शुरू करी, कॉमेडी मूवीज़ करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद उन्हें दोबारा सफलता मिलनी शुरू हो गई थी, और एक नए अक्षय कुमार का जन्म हुआ था। उसके बाद उन्होंने सभी तरह की मूवीज़ की थी, और एक एक्टर के तौर पे उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया था, जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा रहा था। अब मुझे लगता है कि दोबारा उन्हें जो मसाला एक्शन मूवीज़ हैं उनकी तरफ वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर आज के टाइम पे देखें तो उन्हीं उसी तरह की मूवीज़ का दौर चल रहा है। यहाँ तक कि शाहरुख खान जैसे रोमांटिक फ़िल्म वाले हीरो भी अब कंप्लीट एक्शन अवतार में नज़र आ रहे हैं, और जवान और पठान जैसी ज़बरदस्त एक्शन मूवी के साथ उन्होंने एक दमदार कमबैक किया है। अगर अक्षय कुमार की भी आखिरी सुपरहिट फ़िल्म देखें तो वो सूर्यवंशी थी, जो एक मसाला एक्शन फ़िल्म थी जिसमें रणवीर सिंह और अजय देवगन ने जैसे एक्टरों ने कैमियो रोल किए थे। तो इस तरह की जो मूवीज़ होती हैं उनकी तरफ दर्शक जो है एकदम खिंचे चले जाते हैं। बाकी जो भी है, दर्शकों ने हमेशा अक्षय कुमार को पसंद किया है, और वो इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो एक टाइम पर सारे खान्स पर भारी पड़ते थे। बस उनके फैंस को उनके एक दमदार कमबैक का इंतज़ार है। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।